आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद वेस्टइंडीज की टीम फिलहाल भारत में ही फंसी हुई है। टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ अभी तक अपने देश यानी वतन वापसी नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में लगी पाबंदियां हैं। ये पाबंदियां अमेरिका ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद लगाई गई हैं। इस वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रूट बदल दिए गए हैं और कुछ हवाई मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी फिलहाल भारत में ही इंतजार कर रहे हैं। वे अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात उनकी वापसी को मुश्किल बना रहे हैं। इस बीच टीम के मुख्य कोच डैरेन सेमी ने सोशल मीडिया पर एक छोटा लेकिन भावुक संदेश पोस्ट किया है। ये संदेश तेजी से वायरल हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आई जस्ट वाना गो होम। हिंदी में इसका मतलब होता है, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। सिर्फ 5 शब्दों का ये संदेश टीम की मौजूदा स्थिति को साफ तौर पर दिखाता है। खिलाड़ी थके हुए हैं और अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे हैं कि फिलहाल उनकी वापसी संभव नहीं हो पा रही है। सोशल मीडिया पर कई क्रिकेट फैंस ने भी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और जल्द वापसी की कामना की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। इसके बाद कई देशों ने सुरक्षा कारणों से अपने हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिए हैं। कुछ देशों ने अस्थायी रूप से एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सीधा पड़ रहा है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े ट्रांजिट एयर ट्रैफिक हब में से एक माने जाते हैं। यहाँ से एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच बड़ी संख्या में उड़ानें संचालित होती हैं, लेकिन मौजूदा हालात के कारण कई फ्लाइट्स को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कई एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल में बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट एयरपोर्ट्स में से एक है। यहाँ से गुजरने वाली कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। कुछ उड़ानों को देर से रवाना किया जा रहा है। इसी वजह से खिलाड़ियों और यात्रियों की रोजाना यात्राएं प्रभावित हो रही हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मामले पर बयान जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि टीम की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए वह लगातार संपर्क में है। क्रिकेट वेस्टइंडीज आईसीसी और संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। बोर्ड के मुताबिक सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। टीम प्रबंधन ने कहा है कि एयरलाइंस को अपने रूट और शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा है, इसलिए खिलाड़ियों की वापसी फिलहाल टल गई है। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को सुरक्षित तरीके से उनके देश भेजने की व्यवस्था की जाएगी। वेस्टइंडीज की टीम का टी20 वर्ल्ड कप सफर पहले ही खत्म हो चुका है। टीम सुपर 8 चरण में भारत के खिलाफ अहम मुकाबला हार गई थी। ये मैच कोलकाता में खेला गया था। इस हार के बाद वेस्टइंडीज टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। इसके बाद टीम को अपने देश लौटना था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय हालात ने उनकी वापसी को रोक दिया है। खबर ये भी है कि वेस्टइंडीज के अलावा जिम्बाब्वे की टीम भी फिलहाल भारत में ही रुकी हुई है। उनके सामने भी वही समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में आई बाधा के कारण वे भी अपने देश नहीं लौट पाए हैं। खिलाड़ी और अधिकारी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि कब हालात सामान्य हों। अब पूरी दुनिया की नज़र पश्चिमी एशिया की स्थिति पर टिकी हुई है, क्योंकि वहीं से शुरू हुए सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक उड़ानों और यात्राओं तक पहुंच गया है। अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर देशों की उड़ानों पर भी पड़ सकता है। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इन हमलों के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रही तो वह भी जवाबी कदम उठाएगा। पश्चिम एशिया में कई जगह सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कुछ देशों ने अपने नागरिकों से उस क्षेत्र में यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस भी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर तनाव कम करने की कोशिशें भी जारी हैं। कई देश इस संकट को और बढ़ने से रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। इसी वजह से वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे जैसी टीमों की वापसी भी रुकी हुई है। खिलाड़ी बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द सुधरे और सुरक्षित वो वापस लौट सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोग।